अभी 2-3 दिन पहले ही हमने अपना एक वीडियो रिलीज किया था जिसके अंदर हमने ये शक जाहिर किया था कि सरकार ने जो शराब के ठेके पूरे हरियाणा में खुलवाए हुए हैं, क्या वो सिर्फ सरकार को राजस्व पहुंचाने के लिए हैं या फिर इसके पीछे माजरा कुछ और है। अगर शराब नहीं बिकेगी तो सरकार को राजस्व नहीं आएगा। मतलब सरकार के पास क्या राजस्व आने का एक बहुत बड़ा जरिया है शराब की बिक्री। मैं भी यही सोचता था, फिर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा डाटा के ऊपर बात कर ली जाए कि ऐसा कितना राजस्व आता है कि हरियाणा सरकार जो है उसका एक बहुत बढ़िया कमाई का जरिया, राजस्व का जरिया शराब की बिक्री। या फिर मामला कुछ और है, रिश्वतखोर, भ्रष्टाचारी, चाहे वो नेता हो चाहे वो अधिकारी हो, कहीं ना कहीं बैकडोर से उनके घर को पैसे से भरने की ये कोई स्कीम तो नहीं है। और ये मेरा शक अब गहरा भी रहा है। हो सकता है कि मेरी इस खबर को देखने के बाद जो शराब माफिया हैं या फिर जो बड़े बड़े लोग इस संभावित रैकेट में शामिल हो सकते हैं, मुझे मार भी दे। हो सकता है कि मेरी ये खबर अंतिम खबर हो, पर मैं ये खबर आपको बताने से हिचकूंगा नहीं। बने रहें आप मेरे साथ, मैं अभी लौट के क्या सरकार जो शराब के ठेके जारी करती है वो हरियाणा सरकार के पास राजस्व पहुंचाने के लिए करती है या फिर इसके पीछे कोई और भी कारण हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी जो भ्रष्ट हैं, उन्होंने इन शराब के ठेकों के माध्यम से 2 नंबर का पैसा कमाने की कोई तरकीब ढूंढ ली है। हमने उस वीडियो के अंदर उस तरकीब का भी तरीका बताया कि ये तरीका कुछ इस तरह से हो सकता है। आज मेरा वो शक गहरा गया, तब गहरा गया जब मैंने फैजाबाद के अंदर नैन चौक पर स्थित एक शराब के ठेके के सामने स्थित टाइल की दुकान के अंदर पुलिस के द्वारा करीब 200 पेटी शराब जब्त करने का वीडियो। फैजाबाद के अंदर ये चर्चा है कि भाई शायद 2 नंबर में वो शराब बेचने के लिए वहां पर रखी गई हो। यहाँ 2 बातें मुख्य हैं दर्शक। पहली तो ये कि शराब के ठेके के बिल्कुल नजदीक 200 पेटियां क्यों? क्योंकि जिसे शराब लेनी है वो शराब के ठेके से भी ले, वो ऐसी जगह से शराब क्यों लेगा जहां से उसे अवैध रूप से शराब खरीद। दूसरी, शराब अलग अलग कंपनियों की थी, देशी शराब भी, अंग्रेजी शराब भी। वो शराब बनी कहाँ, वो शराब आई कहाँ से? अगर किसी ने डुप्लीकेट ही शराब बनानी होती तो वो इतनी सारी पैकेजिंग ना छपवाता, अलग अलग तरह की बोतलें अरेंज ना करता, उन बोतल्स के ऊपर लगने वाले अलग अलग लेबल्स को अरेंज नहीं करता। वो तो उस ब्रांड को उठाता जो सबसे ज्यादा बिकती है और सबसे ज्यादा मुनाफा होता हो। अगर वो सारी की सारी शराब जो पकड़ी गई वहां टाइल की गोडाउन में अगर एक ब्रांड की होती तो बात समझ में आती है कि शराब शायद किसी ने बाहर नकली बना ली है और उसे यहाँ ठेके की आड़ में बेचा जा रहा। पर क्योंकि कई ब्रांड्स की वो शराब थी तो शक इस और भी जाता है कि क्या ये शराब वहीं से ही आई थी जहां से इन ठेकेदारों को शराब मिलती है, या हम कहें एज1 लाइसेंस धारक, या फिर क्या ये शराब वहां से आई थी जहां पर ये शराब बनती है, यानी कि जो इसका मैन्युफैक्चरर है। मुझे नहीं लगता कि सरकार इन शराब की पेटियों के पीछे की तह को जानने की कोशिश करे। सरकार से मेरा मतलब है शासन और प्रशासन, चाहे वो पुलिस हो या फिर फैजाबाद का एक्साइज डिपार्टमेंट ही क्यों ना हो। मामला यही रफा दफा शायद हो जाएगा कि शराब की 200 पेटियां पकड़ी गई, उन्हें जब्त कर लिया गया, पुलिस ने वाहवाही ले ली और खबर बनाने वालों की खबर बनी, पर शायद इससे काम चलेगा। सरकार अगर अपने आप को पारदर्शी ही कहती है, उसके विभाग अपने आप को पारदर्शी ही कहते हैं, तो वो ये भी बताएं कि ये शराब आई कहां से, कौन इसे लाया और हकीकत में इस शराब को कैसे बेचा जाना था। जिन लोगों के यहाँ पर ये शराब मिली है उन लोगों को रिमांड पे लेना चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए कि शराब कहां से आई और ये कैसे बिकनी थी। क्या ये फैजाबाद के अंदर ही बिकनी थी या फिर फैजाबाद से कहीं और, जैसे गोवा या किसी और अन्य स्थान पर। दर्शकों, ये था खबर का डीएनए। खबर तो आप पहले देख ही चुके थे फैजाबाद की सोशल मीडिया पर और हमने आपको दिखाया और बताया खबर का डीएनए। जल्दी ही मैं कोशिश करूंगा इस खबर की तह में जाकर आपको इस बारे और भी अपडेट दूं।